चली, महलों में कली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। हर हाल में सतगुरु जी तेरे संग खड़ा है। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। हर हाल में सतगुरु जी तेरे संग खड़ा है। क्यों फिक्र में पड़ा है। इस जग में कर नहीं कोई तेरा अपना सच्चा साथी। सतगुरु की एक कृपा है, सदा तेरा साथ निभाती। इस जग में कर नहीं कोई अपना सच्चा साथी। सतगुरु की एक कृपा है, सदा तेरा ही साथ निभाती। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम देव ज्योति परब्रह्म देव ज्योति जनार्दनः देव हरतु मे पापं शान्ति देव नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवादः कनककपिसंवैजयन्तीम् अमालाम् रन्ध्रानवेनो रधरसुधया पूरयन्
पूरन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अहो वकीयां स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसात्वी लेभे गतिं धातृजुता अतोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यथोक्षजे अहेतुक्याय प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। हे राधे हे राधे हे राधे हाँ राधे श्री राधे। बीश गेन अवसर प्राप्त सत्संग जीवन के अत्यंत व्यस्ततम समय से मनुष्य अपने जीवन के आनंद प्रेम और शांति के हेतु आध्यात्म के माध्यम से जिस आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है उस सत्य पुरुष का संग करना ही सत्संग कहलाता है। श्रद्धा शब्द भी सत्य से है। सत्य धारण करने की क्षमता जिसके भीतर है वही श्रद्धालु है। और सत्य क्या है? क्या सच बोलना ही सिर्फ सत्य है? तो श्री कृष्ण ने तो हजारों झूठ बोले हैं महाभारत में। फिर उनका नाम सत्य चित्त और आनंद कैसे है? सच्चिदानंद। कदम कदम पर झूठ बोले हैं भगवान ने। वर्तमान जो उस समय के रूल थे उस सब को वायलेट किया कृष्ण ने। युद्ध की जो नीतियां थीं उन नीतियों के विरुद्ध काम किया। तो क्या श्री कृष्ण को हम असत्य कह दें? क्या श्री कृष्ण को हम नीतियों को न मानने वाला कह दें? हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत कुछ छिपे हुए हैं जिनका विश्लेषण अगर महापुरुषों के द्वारा, विद्वान और ज्ञानी पुरुषों के द्वारा न हुआ
तो हजारों जाकिर नायक जैसे लोग आएंगे और तुम्हारे ही सामने तुम्हारे धर्म की, तुम्हारे इतिहास की खिल्ली उड़ाएंगे। तुम जवाब न दे पाओगे, उत्तर न दे पाओगे। केवल झंडे और डंडे से किसी देश, किसी राष्ट्र और किसी धर्म की रक्षा आज तक नहीं हुई है। संख्या जिसकी ज्यादा होगी, डंडे जहां ज्यादा होंगे, फिर उसका सत्ता कायम हो जाएगा। तुम क्या करोगे? धर्म का अर्थ, कल हमने एक राष्ट्रपरक विचार रखे थे इस अवसर प्राप्त सत्संग के 51वें भाग में, कि धर्म का मूल अर्थ है अपने भीतर सद्ज्ञान की जागृति करके सास बहू से थोड़े ऊपर उठकर आत्मज्ञान के पास पहुंचकर अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और जिस धर्म का आप परिपालन कर रहे हैं, धर्म एक ही होता है, धर्म हजार होते भी नहीं। हमारे यहां कहा गया धर्म की जय हो, उसके साथ किसी स्पेसिफिक धर्म का नाम नहीं लिया गया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म तो एक ही है, बाकी जितने भी हैं वो फिर अधर्म ही होंगे। प्राणियों में सद्भावना हो। हम न किसी कबीले की बात करते हैं, न किसी जात की बात करते हैं, न किसी एक खास क्षेत्र की बात करते हैं। हम प्राणियों की बात कर रहे हैं। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। कल्याण की भावना विश्व का हमारे भीतर सन्निहित है, परंतु कल्याण का ये जयकारा और जयघोष देने वाला खुद अकल्याण के पथ पर चल रहा है। जो कल्याण करने के जयकारे दे रहे हैं, उनका कल्याण खुद ही नहीं दिख रहा है। वो खुद ही चारों तरफ संकटों से घिरे हुए हैं। व्यक्तिगत, दैहिक, दैविक, भौतिक जितने भी ताप हैं उन्हें सता रहे हैं। धर्म के कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न हैं कि आप ऐसे माथा खुजाने लगेंगे कि अब तक हमने जो किया वो धर्म ही था, या फिर हम केवल परंपराओं के पीछे ही भागते रहे। भारत के बार बार गुलामी होने के पीछे एक और कारण है। हमने धर्म के सिर्फ कर्मकांड के पक्ष का ध्यान दिया, पर हमारे धर्म वादे वादे जायते बुध उपनिषद, जहाँ गुरु शिष्य बैठते और उनके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर गुरु के द्वारा समाधान के रूप में दिया जाता, चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, प्राणी जगत हो, मानसिक जगत हो, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे। क्या आज के समय में आप इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर धर्मगुरु आपको देंगे? पहली बात तो आप पूछोगे ही नहीं। आपके पास प्रश्न ही 3 हैं। क्या करूं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, माल हमारे पास आ जाए। इसके सिवा कोई दूसरा प्रश्न हो तो बताओ। आपके मंदिर जाना, आपके मठों में जाना और हजारों इस प्रकार के आपके व्हाट्सएप पर चल रहे हैं। शादी नहीं हुआ है, शादी हो जाएगी, डाइवोर्स नहीं हुआ है, डाइवोर्स करा देंगे, वो नहीं मान रही, उसको मनवा देंगे, पैसा नहीं मिल रहा, पैसा दिलवा देंगे, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी दिलवा देंगे। तो जब सब यही करा देगा तो फिर ये देश में ये क्यों एम्प्लॉयमेंट ऑफिस क्यों बैठी हुई है, या हॉस्पिटल्स क्यों बने हुए हैं? अगर सब यही आदमी करा देगा, एक नंबर पर डायल करें और सब काम हो जाए। लोभ धोखा देता भी है और लोभ धोखा खाता भी है, और ये दोनों अगर आपके भीतर में है, लोभ है, तो फिर आपको क्षोभ नहीं होना चाहिए। धोखा दे दिए तब भी तुमको नहीं दुखी होना चाहिए, क्योंकि तुम लोभी हो। तुम्हारा परम मौलिक कर्तव्य है धोखा देना। लोभी आदमी धोखा ही दे सकता है। और तुम धोखा खा रहे हो तो ये भी जान लो कि तुम परम लोभी हो, इसलिए धोखा खा गए, क्योंकि किसी आत्मज्ञानी को कोई धोखा दे नहीं सकता। धोखे तो वहीं होते हैं जहां तुम 1 लगाओ और 5 पाओ, या बिना कुछ किए पा जाओ।
हमारे गुरुदेव कहा करते, बिना किए जो पाना चाहे 1 करोड़ दुख उसके पीछे धावे। बिना किए जो पाने की अपेक्षा रखते हैं उनके पीछे करोड़ों दुख दौड़ते रहते हैं और उनको पकड़ते रहते हैं। धर्म की परिभाषा का मौलिक उत्तर आपको अगर नहीं मिला तो एक सत्य से आपको अवगत करा दूं, जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं और जिन लोगों ने आपको बरगला के रखा हुआ है कि कुछ तो बात रही होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सनातन धर्म के बारे में कहा जाता है, लोग बड़े गिताव से कहते हैं कि कुछ तो बात रही होगी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम देख रहे हैं ना तुम्हारी हस्ती बची है ना बस्ती बची है। अफगानिस्तान तुम्हारी हस्ती थी, बस्ती थी, तुम्हारे पास है नहीं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये जितने भी तुम आसपास 2500 सालों में भारत के 2500 से ज़्यादा 25 टुकड़े हो गए चुके हैं। पिछले 1857 से कितने टुकड़े हैं जरा जोड़ो तो। भारत के कितने टुकड़े हुए हैं, तुम्हारे देश के कितने टुकड़े हुए हैं, क्या ये आपके बच्चे जानते हैं? क्या आप जानते हैं आप किस लिए देश में रह रहे हो? आप सुबह से शाम तक लेकर के कह रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं, मैं क्या करूं। अरे अभी परेशानी देखे कहां हो? परेशानी तो उनसे पूछो जाकर के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे, जिनका नाम मैंने कल भी लिया था। इस देश के प्रधानमंत्री ही रहे गुजराल जी, आडवाणी जी, लाला अमरनाथ, और ये बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं मिल्खा सिंह। ये सब भाग के आए थे रातों रात। दे आर सेलिब्रिटीज। रातों रात धन संपत्ति छोड़ के भाग के आए थे। कभी सोचा था इन्होंने कि मुझे ऐसे भागना पड़ेगा? आपने कभी सोचा है कि अचानक आपको अपने घर से भागना पड़ेगा? सोचा है? नहीं सोचा। जरा सोचो इन लोगों को, ये भाग के आए थे, क्या कारण था? भारत में केवल डिप्रेशन, चिंता। बुद्धू बक्सा बनाया गया। एक सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास थी, बेटा भी कभी बेटी थी, बेटा भी कभी दामाद था। उलझे हुए हैं। इनको पता ही नहीं है कि यही सब देखते देखते ये खत्म हो गए चारों तरफ से। बेटा भी दामाद था और सास भी बहू थी। कोई ना सास रहेगी ना बहू रहेगी, कहीं रहे क्या? हो क्या कहीं? अब ये सब बातें जब करते हैं, बोला गुरु जी आप थोड़ा सा कुछ हमको साधना सिखाइए। तो साधना, साधना शब्द का अर्थ तो एक ही होता है, साधना। जिसके पास कोई साध न हो, साध मतलब इच्छा, तो वर्तमान की सबसे बड़ी इच्छा क्या होनी चाहिए हमारी? वर्तमान की हमारी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए, और मेरी ही नहीं, इस देश में 15 लाख से ऊपर धर्म से जुड़े हुए लोग, सीधा जिनका काम ही है धर्म का प्रचार करना, चाहे वो, मैं सबको लेके कह रहा हूं, वो बौद्ध, जैन, सिख, सभी को लेकर के 15 लाख करीब सब लोग मिल करके हैं। इन 15 लाख का तो एक ही काम है और परम धर्म एक ही है कि अपने बचे हुए भारत माता को बचा लो, तो फिर यहां पर राधे राधे और राम राम होता रहेगा, नहीं तो कोई करने वाला नहीं बचेगा। हम लड़ पड़ते हैं, हम भिड़ पड़ते हैं, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। अब मैं नहीं पूछता, लेकिन ये बातें देखिए आम चर्चा में आनी चाहिए। लड़ाई भी यही है। सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग अफगानिस्तान में रहते थे। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बुद्ध की अफगानिस्तान में थी। अब कुछ नहीं है। सिख भी सबसे ज़्यादा थे, कुछ नहीं है। पंजाब का नाम सुना होगा आपने? 2 पंजाब है, एक पाकिस्तान में और एक हिंदुस्तान में। नाम है पंजाब, तो पंजाबी कहाँ है? उधर वाले में कहाँ है? एक भी कहाँ कोई है? नहीं है। मामला खत्म, इधर ही हैं। आप कभी विचार किए इन सब बातों पर कि बस दाल रोटी, ये बड़ा हम छोटा, इसको पकड़ो उसको मारो उसको हटाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद। और बहुत खुश हुए तो एक दिन के लिए वृंदावन आकर के यहां छापा, यहां छापा, यहां छापा, यहां राधे, यहां राधे, और निकल पड़े। बांके बिहारी गए थे, और वहाँ इतना बड़ा पुरवा में जब लस्सी मिला, और लस्सी पिए, अब पकौड़ा खाए और कचौड़ा खाए, बस आ गए, हो गया पकौड़ा कचौड़ा, मिल गया बांके बिहारी का आशीर्वाद आपको। कल भी हमने कहा था कि
महाराज जी आप थोड़ा राधा रानी पर कुछ बोला कीजिए। राधा रानी पे ही तो बोल रहा हूं। किशोरी जी प्राण स्वरूपा हैं। मैंने कल भी कहा था, श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रेम को कौन नहीं जानता। प्रेम स्वरूप ही तो है, दोनों एक ही हैं, ईश्वर हैं, पर लीला के रूप में दो भाग हुआ है, पर उनके प्रेम को कौन नहीं जानता। पर कल हमने कहा जरा सोचो, उन किशोरी जी ने बंसी और कंबल ले लिया और श्री कृष्ण को कहा कि अभी हमारा आपका प्रेम सदा था, सदा है, सदा रहेगा, पर अब समय बंसी बजाने का नहीं है। जाओ पांचजन्य बजाओ और अपने भारत की रक्षा करो, क्योंकि चारों तरफ से आताताई घेर चुके हैं। और श्री कृष्ण निकल गए इस वृंदावन से। इसकी पूजा नहीं करते तुम? इसका ज्ञान नहीं रखते तुम? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पुजारी नहीं बताते इस बात को? ऐसा क्या कारण रहा कि श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ के गए? कभी सोचो भी तो, पूछो भी तो। तात्विक रूप से वो अलग है ही नहीं, दोनों एक हैं। राधा कृष्ण अलग अलग हैं ही नहीं, लीला के रूप में अलग हुए, और अलग में भी फिर राधा रानी को छोड़कर श्री कृष्ण जा रहे हैं मथुरा, मथुरा से द्वारिका। क्या कारण था? कोई तो कारण रहा होगा। किस कारण से? जो छाप के घूम रहे हैं उन्होंने कभी पूछा? गेन कभी पूछा आपने? और कभी अपने बच्चों को जवाब दिया, अपने बेटे और बेटियों को, कि बेटे चलो वृंदावन प्रेम की भूमि ले चल रहा हूं। वृंदावन ऐश्वर्य नहीं, प्रेम की भूमि है। यहां लक्ष्मी जी को भी यमुना जी के उस पार बेल वन में ठहरा दिया गया है। लक्ष्मी जी को कहा गया कि आप उधर ही रहिए, यहां आएंगी तो थोड़ा खटपट हो जाएगा। क्यों? बोला यहां राधा रानी का स्थान है, प्रेम का स्थान है। प्रेम और ऐश्वर्य एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम के बीच में अगर सबसे बड़ा खटपट कुछ है तो यही है रूपचंद। ये मामला जहां आया तो प्रेम टिकता नहीं तुम्हारा। तो उन राधा रानी के लिए अपने बच्चों को बताओ कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को इतना प्रेम करते, पर जब अपने राष्ट्र पर खतरा आया, आताताइयों से घिर गया, तो प्रभु बंसी छोड़कर निकल पड़े, हाथ में पांचजन्य लेकर के, कि पहले अपने राष्ट्र को मुक्त कराऊंगा। आपने कभी ऐसी शिक्षा दी अपने बच्चों को? नहीं दिया, मिला भी नहीं होगा। यहां देव, यहां ले, यहां चढ़ाओ, यहां करो, वो करो, फलो फूलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। और न दूध से तुम नहाओगे, पीने को तुमको मिल नहीं रहा, तुम नहाओगे? दूधो नहाओ। पीने को इनको नहीं मिल रहा है। 60 रुपये लीटर ये सिंथेटिक दूध खरीद रहे हैं ये भारत में, और ये कह रहे हैं दूधो नहाओ। बाप दादा नहाए तुम्हारे दूधों से, तुम नहाओगे? आशीर्वाद भी झूठा। पूतो फलो, पूतो तो ऐसे हो रहे हैं कि जूतो दे रहे हैं बड़े होकर के। बहू लेके निकल गए, वहां चले गए, वहां भाग गए, वहां चले गए, बाप मां पड़े हुए यहां पर, कुछ पता ही नहीं है। तो न दूधो तुम्हारा सफल हुआ, न पूतो सफल हुआ। सबसे बड़ा चीज क्या है भारत में भी? दुनिया का रेट तो 88% है। मोर देन 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अमेरिका में मोर देन 90%, भारत में मोर देन 74%। 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 100 में से 74 को नॉर्मल मत मानना, कहीं ना कहीं से एक चूड़ी खिसका हुआ है। पापा हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटे हो, सबका देखो मुंह कितनों का ऐसा बैठे हैं, छत देख रहे हैं ऐसे। छत में क्या है? छत की ढलाई करेगा तू? क्या करेगा? डिप्रेशन में है, पता नहीं क्या देखे जा रहा है। अब कोई जाए, साधु संत फकीर कोई भी, माता लोग कहेंगे महाराज जी हमारा बड़ा लड़का है, डिप्रेशन में चल रहा है आजकल। डिप्रेशन? ये क्या होता है डिप्रेशन? वो तुम्हारी संतान है, तुम्हारे गर्भ में 9 महीना रहा है, तुम्हारे पति का ही है बीज, तुमने ही पाला है। तुम्हारे पति ने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया उसको, तुमने दूध पिलाए हैं। वो तो कच्ची मिट्टी था, तब क्यों नहीं बनाया सुराही, घड़े,
कि खुद भी शीतल रहे, लोगों को भी शीतल करे, तब गांजे का चिल्लम क्यों बना दिया उसको? खुद गर्म है, दुनिया को भी गर्म कर रहा है। सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में था उस समय। बच्चा इतना छोटा था, तुम्हारे हाथ में था, जैसा चाहते वैसा बना देते। सनातन के 16 संस्कार दे देते उसको। जब ये कहता हूं तो जितने माता पिता हैं वो प्राय अच्छे लोग हैं, वो तो अप्रिशिएट करते हैं। बाकी ऐसे कहें चल रहे, यहां सत्संग ठीक नहीं है, वहां राधे राधे होते, वहां चलता, यहां तुम्हारा बनेगा भी नहीं। तुम्हारे जैसे अज्ञानियों का, मूर्खों का यहां जगह भी नहीं। तुम घूमते चलो, अभी जूते खाओ तुम। कबीर कुत्ता मैं राम का तो तुम हो नहीं, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। आदमी को बुरी क्या लगती है आपको पता है? जो वो है और कोई कहे तो बड़ा बुरा लगता है। जो नहीं है कोई कहे तो उसको ज्यादा बुरा नहीं लगता कि मैं तो हूं ही नहीं। पर जो है और कोई कहे हैं हम आपको ऐसे लगते हैं, है पक्का वो आदमी, पर भीतर से एकदम तड़क भड़क दिखाएगा, तेज बोलेगा कि तेज बोलेंगे तो लोग समझेंगे हम नहीं हैं, तुम हो पक्की बात। इसमें से नाम किसी का अगर है सुनील, अब सुनील किसी का नाम नहीं है तो बस सब आदमी ऐसे करके देखेंगे, गुरुजी को होगा कोई सुनील, हमें क्या मतलब। ए अनिल, ए राम प्रसाद, अब राम प्रसाद जिसका। तो वैसे ही जब धर्म में महापुरुष तुम्हें कुछ कहते हैं, तुम चोर हो और चोट्टे के बारे में बोल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसकी होगी? जो बढ़िया आदमी बैठा है उसका या चोट्टे को? बताओ। अरे बोल नहीं रहे हो, ऐसे हमको देख रहे हो, खा जाओगे। 2-4 आदमी घटघटा के देख रहे हैं ऐसे लोग कि बीच में अगर शीशा ना होता तभी हम खा जाते गुरुजी को। अगर तुम चोर हो और चोरों के विषय में बताया जा रहा है कि इनकी बड़ी कुटाई होती है, बड़े नरकगामी होते हैं, इनका बड़ा जिंदगी खराब होता है, तो भीतर से कैसा रहेगा? कहां से यहां आ गए? एक दिन वृंदावन आए थे, सोचे थे यहां राधे राधे होगा, यहां भी हमारा ही गुणगान चल रहा है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। घाव अच्छे नहीं लगते, घाव अच्छे नहीं लगते, घाव दर्द देते हैं। हवा चलता है तब भी दर्द होता है, तो घाव से मुक्ति का प्रयत्न करो ना, कि घाव कैसे बचाते चलोगे जिंदगी भर। वो नासूर बन जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अगर वो घाव दर्द देता है तो उससे मुक्ति का उपाय करो। उससे मुक्त कैसे हो? हम घावों को छिपाए चल रहे हैं। हमें घावों से मुक्ति चाहिए, और धर्म इसी का नाम है। कल भी हमने कहा था, क्या आप भगवान शंकर को धार्मिक नहीं मानते? अरे गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं, वो तो महादेव हैं, उन्हीं का महीना चल रहा है, तो त्रिशूल क्यों रखते थे? अरे भगवान का काम है शांति से रहना, आशीर्वाद देना, ये त्रिशूल क्या कर रहे हो? बताओ, त्रिशूल क्या काम है उनके हाथ में? माता दुर्गा के हाथ में इसका क्या जरूरत है? ये क्यों है? अरे माता जी हैं, ऐसे आशीर्वाद दे चुपचाप, आनंदित रहो बेटा, प्रसन्न रहो। पर भारतीय सनातनी लोग कर्म कांडों के जाल में ऐसे उलझे हैं कि भारतीय धर्म की जो गरिमा महिमा जिसके कारण यह विश्व गुरु रहा, उस ज्ञान को हम भूल गए। उस ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं। लोभियों का जमवाड़ा है, द्वार पर खड़े भिखारी और देने वाला भी भिखारी। 2 भिखारी मिले तो कौन किसको करोड़पति बनाएगा जी? बताओ। अच्छा, दो भिखारी हैं और दोनों ने रूप बदला हुआ है। वो जो जजमान आता है ना, वो भी ऐसा बन करके आता है, महाराज जी वहां फैक्ट्री है, वहां पर ऐसे है वैसे। तो जो बाबा जी वो भी देखते हैं, माल तो तगड़ा है, बढ़िया चेला फंसा है। बाबा जी भी ऐसे देखते हैं, और चेला भी सोचता है कि ये गुरुजी में बड़ा दम है, सुने कि ये जो कहते हैं वही हो जाता है। तो ये गुरुजी को पटाओ 2-4 लाख रुपया दे करके, और ये आशीर्वाद दे तो हमारा काम बन जाए। गुरुजी भी इसलिए लगे हैं कि ये माल पानी वाला बढ़िया आदमी है, भौकाल हमारा बनाई हुआ है, 5-10 लाख खींचो इससे। अब बताओ मंगल किसका होगा? देखो बातें तो खरी खरी है, तुमको बुरी लग सकती है, बुरा लगेगा भी तो मेरा क्या कर लोगे? भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, अभिव्यक्ति की आजादी है, सत्य बोलने से कौन रोकता है? और सत्य बोलने पर अगर फांसी इत्यादि होती होगी तो बहुतों को हुआ, हमको भी हो जाएगी। और जीना भी कितना है। और हमने तो तय किया था, हमारे गुरु ने हमको जब
दीक्षा दी और हमें आशीर्वाद दिया, तभी कहा था जीवन के अंतिम सांस तक अपने सनातन भारत माता और वसुधैव कुटुंबकम के लिए जीना, अंतिम सांस तक बस तुम्हारा यही लक्ष्य होना चाहिए। तो अंतिम सांस तक वही लक्ष्य रहेगा। वो आज जाएं कि कल जाएं, कौन सा पता कि हम ही जाएंगे। ये तो सबकी, किसी की खबर नहीं, अगले पल किसी की खबर नहीं, किसी का ही खबर नहीं है, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं है। पर मैं इतना ही कहूंगा, हमारे पूर्वजों ने कम से कम इतना परिश्रम किया कि आज हम सब यहां बैठकर सत्संग कर पा रहे हैं वृंदावन में आराम के साथ, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारा भी दायित्व है कि आने वाले अगले 200-500 वर्षों तक हमारे बच्चे भी इस भारत में ऐसे ही आराम से सत्संग कर सकें, उनको कोई रोकने वाला ना हो। ऐसी तो व्यवस्था करके हम जाएं, हमें जो मिला है हम वो तो करके जाएं कि हम लोभियों की तरह खा पी के मिट के खत्म होके चले जाएं, यहां से समाप्त हो जाएं। हम आए हैं अपना ही पेट पोस के चले जाएं, हमें किसी चीज से कुछ मतलब नहीं। हमें इतना प्यारा भारत दिया है हमारे पूर्वजों ने। आपने क्या दिया है अपने बेटों को? पूछो मम्मी जी, जरा किसी मम्मी से पूछो, मम्मी आपने अपने बेटे को कौन सा भारत दिया है? क्या कहें, कश्मीर छोड़ के भागे हैं। अच्छा, ये भारत दिया आपने? कई जगह तो जा भी नहीं सकते, बड़ा अच्छा भारत दिया आपने। आप मम्मी कहलाने के लायक हैं, मां आप पिता कहलाने के लायक हैं। आपने जन्म दिया अपने बच्चों को और मरने के लिए छोड़ दिया। जो अत्याचार अन्य भारत के टुकड़ों में हुए और आज हो रहे हैं किसी टुकड़े में, बगल में ही आपका बांग्लादेश है, क्या उसके लिए अपने बेटे और बेटियों को छोड़ रखा है? और छाती फुलाए घूम रहे हो मैं मम्मी और पापा हूं। और यहां बिल्डिंग, और मुंबई में बिल्डिंग, और वहां महाराज जी बेंगलोर में भी ना एक 3 BHK, BHK हम समझे BHK भी लोग कहते हैं, 3 BHK घर हो गया हमके, बहुत बढ़िया। और अब लुधियाना में भी 2 BHK हमकी, बहुत सुंदर। और अब सोचे हैं कि दिल्ली में भी अगर 2 BHK हो जाएंगे, बहुत सुंदर। और कलकत्ता में हम, वहां तो हम नहीं जा पाओगे कुछ ही दिन के बाद। और आगे बताओ कहीं, इनको BHK चाहिए, BHK सिर्फ। कहां कहां रहोगे? याद रखो, जब जब इस देश को लूटा गया, मारा गया, तो आज मैं यहीं से उन लोगों को भी एक संदेश दे दूं जो केवल अरबों अरब के आश्रम ही ठोकते जा रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं है। सबसे पहले अगर लुटेरे आए तो कहां लूटा? सोमनाथ लूटा, अयोध्या लूटा, मथुरा। मठ और मंदिरों को वो लूटते हैं। तुम बना लो जितने बड़े मठ मंदिर बनाने हैं, पर सबसे पहले तुम ही लूटे जाओगे और तुमको लूट करके मिटाया जाएगा। इस पैसे को राष्ट्र की रक्षा में लगाइए। बड़ी खतरनाक बात है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं अपने 30 साल के इस आध्यात्मिक जीवन में सदा पूरा देश मुझे यह कहता रहा कि बहुत सात्विक, धर्म प्रवण, वेद वेदांत सिद्धांत सम्मत बात करते हैं गुरुदेव, पर धर्म की परिभाषा यही है क्या? आपात क्या है? हमें हमारे भारत की रक्षा करनी ही होगी, उसके बाद ही बाकी धर्मों का पालन हम कर पाएंगे, नहीं तो हम करने लायक ही नहीं रहेंगे। तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए भारत माता की रक्षा। इसलिए प्रतिदिन इतना तो मैं भारत माता के लिए बोल सकता हूं, कर सकता हूं, घूमता हूं, जो जो मैं कर सकता हूं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम सबों का एकमात्र कर्तव्य ही अभी होना चाहिए था। मेरा पक्का मानना है कि अगर हम सुरक्षित रह गए, हमारा देश सुरक्षित रहा, तो फिर उद्धव और गोपी संवाद हम आराम से सुन सकते हैं। पर अगर अभी उद्धव गोपी संवाद में हम फंसे तो हमारा राष्ट्र कोई संवाद करने लायक नहीं बचेगा, हम कोई दीपक जलाने के लायक भी नहीं बचेंगे। अभी तो एक ही चीज होनी चाहिए, भगवान राम के शौर्य की चर्चा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा जो स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, जो स्वयं आताताई हैं, उनसे नीतियों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, द्रौपदी को नंगा करने वाले ये लोग, ये कभी धार्मिक लोग नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने कहा इन विधर्मियों को, अधर्मियों को मिटाने के लिए
सत्य झूठ में कुछ नहीं जानता। जैसे अधर्म मिटे और जैसे धर्म की स्थापना हो, सबसे बड़ा सत्य वही है और बाकी सत्य झूठ को मैं नहीं जानता। सत्य तो वही है जिससे धर्म की स्थापना हो, सत्य तो वही है जिससे शांति की स्थापना हो, सत्य तो वही है जिससे धर्म अक्षुण्ण रहे। और सत्य का क्या मतलब है? सत्य का मतलब क्या समझते हैं? सच सिर्फ बोलना? सच बोलने का क्या मतलब है? गुरुजी हम झूठ नहीं बोल सकते चाहे कुछ हो जाए। तुम महा बेकार आदमी हो। भगवान तुमको वो जो नरक होता होगा तो रौरों में तुमको डाल के पकाएंगे। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, सीना तान के घूम रहे, मैं झूठ नहीं बोलता। तुमने वर्तमान धर्म के लिए क्या किया है? क्या किया इस राष्ट्र के लिए? जिस भारत मां की गोद में पल रहे हो, जिस मिट्टी में पल रहे हो, उस मिट्टी की रक्षा के लिए क्या किया आपने? हम सत्य बोल रहे हैं। महाराज जी, हम सुबह उठते हैं तो 2 घंटा पूजा करते हैं कम से कम, तभी पानी पीते हैं। बहुत अच्छी बात, 2 घंटे तो तुम प्रहलाद हो और बाकी के 22 घंटे क्या हिरण्यकश्यपु हो? उसके बाद क्या करते हो? 3-5 झूठ, फरेब, मक्कारी, गद्दारी, घूस। और माता पिता भारत में कहते हैं कि एक लड़का ढूंढा है बेटी के लिए। हम कि हाँ बताओ। तो गुरुजी ऐसे तनख्वाह तो करीब 30,000 है, लेकिन भगवान के कृपा से ऊपर का बहुत अच्छा है। ये ऊपर का क्या होता है जी? बताओ। किसी जागृत देश में सीधे आम घूसखोरी की ऐसी बात मैंने नहीं सुनी थी, और वो भी मां बाप के द्वारा। क्या संतानों को शिक्षा दे रहे हो? अरे हम तो कह रहे हैं सुदामा हो तुम्हारा बेटा तो चलेगा। श्री कृष्ण जैसे द्वारिकाधीश, सोने के नगरी के द्वारिकाधीश को भी अपने सिंहासन से उठ करके सुदामा को अपनी गद्दी पर बिठा करके अपने आंसुओं से चरण को धोना पड़ता है। तो हमारा बेटा सुदामा ही अच्छा है, पर धार्मिक रहे, सत्य पर के मार्ग पर रहे। ऐसा क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं बोलते अपने बेटे को। धीरे धीरे रगों में भ्रष्टाचार जाता है। अब वो भ्रष्टाचार जो आपने सिखाया है, अब एक बात कह के, आज मैं थोड़े अलग मूड में हूं। आज हमारा कोई मूड नहीं है कि तुमको हम बैठ के और सीताराम सीताराम कराएं। राम 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 राम। हाँ जरूर ये कह सकते हैं, राम 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 राम, ये जरूर कह सकते हैं। भारत में है ना, ऐसे कहते हैं सीताराम सीताराम। ये जब हुआ ऐसे राम 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 राम, ओहो राम राम मतलब छी 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 छी। तो ये हम जरूर कह सकते हैं, राम 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 राम। ये हालत है हमारी, हमारे देश की हालत, राम 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 राम। ये हमारी सोच है। और ये बोलने पर कई लोग मुझे बोलते हैं, गुरुजी आप धार्मिक हैं तो आप थोड़ा कुछ शास्त्र इत्यादि की बात कर। आइए शास्त्र लेकर के आपके साथ बैठते हैं, बांचते हैं। आइए, कोई भाग थोड़ी रहे। 30 साल से बोल रहे हैं शास्त्रों के ऊपर में, आपसे कम जानकारी थोड़ी है। आओ, कौन सी शास्त्र की बात करोगे? मैं पूछता हूं वर्तमान में आवश्यकता क्या है? वर्तमान में किस बात की मीमांसा होनी चाहिए? इस बात की मीमांसा की कौन बड़ा कौन छोटा? एक ही मीमांसा होनी चाहिए। दिल से कहता हूं, आपको पता नहीं है, भारत रहेगा, हम रहेंगे तो सारी मीमांसाएं फिर कर लेंगे। हम तो बरसों से करते आ रहे हैं, सदियों से मीमांसाएं हो रही हमारे यहां। हमारे यहां एक शास्त्र थोड़ी है। हम तो नित्य निरंतर साधक लोग हैं। नए नवीन खोज होते रहते हैं, ऋषि खोज करते रहते हैं। बात विवाद की पूरी संभावना हमारा यहां पर है। तर्क करते हैं आपस में हम। सहिष्णुता और सहनशीलता है हमारे भीतर में। हम तो उस धर्म के लोग हैं। इसलिए कुछ दिनों से लगातार मैं इन्हीं सब विषयों पर बोल रहा हूं। कुछ लोग घबराए भी हैं कि गुरुजी को अचानक हुआ क्या। हम तुमको देख रहे हैं कि तुम तो इसी झोला लेके झोला छाप घूम रहे हो, तुमको पता है नहीं, किसी दिन वज्र गिर जाएगा, खत्म हो जाओगे। तो हम सोचते हैं जो बूझे चेहरे ले करके और यहाँ छपवा करके चले आए हो 2 दिन के लिए कि हम भगत हो गए हैं, जरा तुम्हारा हम यहाँ कोई आ जाता है तो उसका बुखार उतार देते हैं, बस इतना ही करते हैं।
वो जो धर्म का बुखार लेके घूमता रहता है यहाँ ना, ऐसे करके नम 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 नम, वो सारा बुखार मैं यहां उतारता हूं उनका। नाम सिंध है, आपने सुना? नाम सिंध है, एक सिंधी नहीं है वहां। कहां गए? सारे यहीं बैठे हैं बेचारे। ये भारत न होता तो पता नहीं कहां जाते। नाम सिंध, सिंधी गायब। हमने एक बॉलीवुड की फिल्म थी कभी, अमिताभ बच्चन की, अपने स्टूडेंट लाइफ में हमने देखा था, डॉन नाम था। कोई बंदर नहीं फिर भी नाम बांदरा, बंदर नहीं पर नाम बांदरा। अब बोलता है चर्च का गेट है, चर्च है लापता। तो वैसे ही हमें लगता है कि अब तो केवल नाम रह गए हैं, मूल चीज कहीं रह नहीं गया है भारत में। कहने के सनातन है। और ये जो आपको कहा जाता है ना कि सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, अरे अंधे हो गए हो। पढ़ा लिखा आदमी हो, इतिहास देखो, भूगोल देखो, दो ही चीज तो है, एक भूगोल है, भूगोल देखो, ज्योग्राफी। कभी भारत का नक्शा पुराना देखा है? और भारत कैसा था? सनातनी भारत था ना। तो भूगोल बदल गए, इतिहास बदल गया, वर्तमान दिख रहा है, भविष्य की कोई कल्पना है? और फिर भी अगर कोई कहे शुतुरमुर्ग की तरह, सामने से ट्रेन आ रही है और अचानक आदमी आंख बंद कर ले, हम बच गए, बच नहीं गए। अब तुम ट्रेन नहीं देख रहे हो, ट्रेन तुमको देख रही है, काट के जाएगी। तुम्हारे आंख बंद करने से ट्रेन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाली है, तुम कटोगे। तो पहली बात तो जब आपको कोई मिले और कहे हैं सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता, उनका ऐसे मुंडी पकड़िएगा और भारत का नक्शा ऐसे 4 बार घुमाइएगा मुंडी पर ऐसे करके। बोला कहां है ये सब? जहां जहां थे सब कहां है तुम्हारा? ये कैसे मिट गए ये लोग? एक भी क्यों नहीं है भाई? 2, 4, 10 भी क्यों नहीं है? आपको पता है अफगानिस्तान से अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब अभी कुछ ही 1 साल हुए होंगे शायद, अंतिम गुरुद्वारा, अंतिम गुरु ग्रंथ साहिब कैसे कैसे करके भारत में लाया गया, बड़ी कठिनाई से। पूछो ना कहां गए? हाँ, यहां लड़े रहो, लगे रहो, हम बड़े, हम बड़े, हमारा टोला बड़ा, हमारा मोहल्ला बड़ा। सब टोले मोहल्ले तुम्हारे यहीं रह जाएंगे, गलगले हो जाएंगे। देखो, अगर धार्मिक हो या थोड़े भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो तो कोई बात नहीं, गंवारों से क्या बात करूं। गंवार शब्द का अर्थ होता है जिसने सब कुछ गंवा दिया हो अपने जीवन को, कोई होश ही नहीं है, बेहोश पगला आदमी। नहीं देखते सड़क पे पागल आदमी बैठा रहता है, वो कपड़ा फाड़ करके खा रहा है, उसी को ये कर रहा है, वहीं पर गंदा कर रहा है, उसको गाड़ी के सामने बैठा हुआ ऐसे करके, उसको कोई डर नहीं कि गाड़ी चीप के चली जाएगी, हमें मार डालेगी। तो जब तुम पगला ही गए हो तो तुमसे बात भी क्या करना है? जब संवेदनाएं ही नहीं है तुम्हारे पास, अपने अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए भी तुम संवेदनहीन हो चुके हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बुद्धि सब समाप्त हो चुकी हैं। हम अगर लड़ाई अभी लड़ें कि तुम्हारा तिलक बढ़िया कि हमारा तिलक बढ़िया, ये वाला तिलक कौन है, ये वाला कौन तिलक है, अरे भैया तिलक तिलक है, लगाए रखो। तिलक लगाने के लायक रहो, वो काम तो करो। सब बाबागिरी निकल गई तुम्हारी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव में, वहां जाके करो ना। कहां तो वहां भी तो थे, मार भरपुंड मार के घूम रहे थे, अब कहां हो? यहां भी मिट जाओगे तुम, खत्म हो जाओगे। लड़े जा रहे हैं, हमारा तिलक अच्छा, इनका तिलक अच्छा। महाराज जी तिलक आपका क्या है? हमके तिलक यही है कि हमने एक ही तिलक लगाया है। क्या तिलक लगाया है? हमने कहा है अपने मरते दम तक भारत में सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखूंगा, यही तिलक लगाया है। इसी तिलक का मेरा मतलब है, और किसी तिलक को मैं जानता नहीं। और क्या मतलब है तिलक का भाई? अभी फिलहाल ये समय नहीं है, ये वक्त अपने बच्चों को बताने का भी है कि प्यारे बच्चों पढ़िए, डिप्रेशन में मत रहो। तुम किनकी संतानें हो जरा सोचो। कभी लक्ष्मीबाई का याद दिलाया करो, पीठ पे बच्चा बांध करके एक हाथ में तलवार लेकर के क्या कर दी बताओ। वो कहती हम कैसे युद्ध करें, छोटा बच्चा है, अभी तो हमको लेके जा रहे हैं इसको नानी के घर में,
नानी घर रहेंगे 2-4 साल। अगर लक्ष्मीबाई ने उस समय ये कह दिया होता, बताओ कि छोटा बच्चा है, हम कैसे युद्ध करेंगे दीदी, अभी तो दूध पीता बच्चा है हमारा। अरे माता तुम भी देखो हमारी तरफ, देख के देखो तो अच्छा लगेगा। पर अपने पीठ में बांधा अपने बच्चे को, घोड़े पे बैठी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और तलवार उठाया तो भारत माता की रक्षा कर दिया हमारी झांसी की रानी ने। उस समय जरूरत थी, उस समय नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, और वहां जाना है और मामा इमली घोटेंगे और मामा गुलगुला खिलाते हैं, और ये कोई नियम नहीं उस समय। उस समय नियम है पीठ पर बांधो बच्चा, उठाओ और भारत की रक्षा करो। आपातकालीन धर्म। हमें वैचारिक रूप से अपने संतानों को समृद्ध करना होगा, उन्हें बताना होगा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम केवल हम दो, हमारे दो बच्चों और एक विवाह करोगे, बाद में 1-2 बच्चा होगा, उसमें भी बहुत प्लानिंग करोगे भी तुम 8-10 साल कि अभी हम प्लान कर रहे हैं, और तब एक जाकर के चूहे जैसा बच्चा पैदा करोगे, अब फिर उसका वो ग्राइप वाटर कहाँ से आएगा, गुलगुला के कैसे पिलाओगे, और अभी 1 साल का होगा नहीं कि फिर उसके एडमिशन की चिंता करोगे कि कहाँ होगा, डीएवी में होगा कि डीपीएस में होगा कि टपरू में होगा कि ढपरू में होगा। उसके बाद वो लोग कह देंगे कि माता को भी इंग्लिश आनी चाहिए, तो माता बेचारी जीवन भर जो अपने भाषा में बोली है वो भी सीखेगी। ए फॉर एपुल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कॉट। बच्चे के एडमिशन के लिए भी सीख रही है। अरे मैं सत्य कहता हूं, इतना ही प्यार अगर अपने भाषा, देव भाषा संस्कृत से होती तो आज बच्चा देवताओं की तरह होता, केवल अर्थ जानता होता। अगर वो ठीक से पढ़ ले तो, अर्थ जान ले तो समझ लेगा कि हम किनकी संतानें हैं। हम जानते ही नहीं। भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे जो हीरो हैं, रियल हीरो, उनके लिए कहीं 4 लाइन लिखे हैं, कहीं आधे पन्ने, कहीं एक चित्र छोटा सा, ऐसे हैं जो रियल हीरो हैं, रियल। और पूरा मीडिया, पूरा गॉसिप किन हीरो पर है? नचनियों पर। किसको सेलिब्रिटी मानते हो बताओ? बॉलीवुड का कौन सा हीरो चाहिए जिसको तुम नचवाना है अपने घर में? माल लाओ, जिसको चाहो आके नाचेगा। किसी सेलिब्रिटी का नाम बोलो। अरे बॉलीवुड क्यों, वहां से बोलो ना। एंजेलिना को बुलाएं, एंजेलिना जॉली। कौन चाहिए? पैसे पर सब आएंगे। दे आर हीरो। मैंने एक बार कहा था अमिताभ बच्चन को कि वो एक घूंट भी नहीं पी सकते। क्या? पेप्सी, ये छोटी आंत, मामला खत्म है। पर 2 करोड़ रुपए अगर मिले तो पूरा देश को सिखा रहे हैं कि पेप्सी पियो। दे आर हीरो। हाउ कैन आई से दे आर हीरो? तुमको डर लगता है बोलने में? उनको पता है मैं पीऊंगा तो मर जाऊंगा, उनको पता है यह चीज ठीक नहीं है शरीर के लिए। आपको आपका बेटा गुटखा खाते हुए घर में आया, आपको अच्छा लगता है? मुंह में, ए बेटा जाओ गेहूं पिसवा के ले आओ। अरे मम्मी तुमको तो हर समय अच्छा लगेगा? नहीं लगता ना? पर तुम जिनको हीरो मानते हो तो यही वृंदावन श्री विमल और गुटखा ही तो है जिससे तुम परेशान हो, तुम्हारे घर वाले परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। And they are advertising about poison, just like a slow poison, अनहेल्दी करने के लिए। और आप कहते हैं वो हीरो है, सेलिब्रिटी। अगर इंग्लिश भी आपको ठीक से नहीं आता, सेलिब्रेशन का अर्थ होता है उत्सव, उत्साह, सेलिब्रेशन। जिसके जीवन में सदा उत्साह हो वो सच्चा सेलिब्रिटी है। वो तो ड्रग्स ले लेके जी रहे हैं,
हाउ कैन वी से दे आर सेलिब्रिटी? आस्क योर चिल्ड्रन। आप माता पिता हैं, अपने बच्चों से पूछो, बच्चे हाउ कैन यू से दे आर सेलिब्रिटी? दे नीड अल्कोहल, दे नीड ड्रग्स। काली सच्चाई है उनकी, उनको तुम सेलिब्रिटी कहते हो। सेलिब्रिटी तो हमारे यहां पर वृंदावन में एक महात्मा है, वो चले जाते थे पहले, पुरानी बात है, बाके बिहारी के सामने से चले जा रहे हैं ऐसे करके, ओ लाला जय हो लाला, खूब आप मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो। एक दिन बिहारी जी के गोसाइयों ने पकड़ा, तू क्या बिहारी जी को भी आशीर्वाद देता है, इतना बड़ा बाबा बन गया? तो उन्होंने कहा बड़ी प्यार से, हम क्या करें, हम दिन भर देखते हैं, सुबह से लेके हमारे छोटो सो कन्हैया इतनो बड़ो बिहारी, सुबह से शाम पूरे भारत से लोग आके भिड़े रहते हैं, कोई नहीं पूछता कि कन्हैया तुम कैसे हो, सब लिस्ट ले लेके आते हैं। हमारा लाला थक जाता है, इसलिए मैं जब जाता हूं तो कहता लाला मुस्कुराते रहना, मैं हूं तुमको मुस्कुराने के लिए, कहने के लिए। एक तो हूं मैं जो कहता हूं मुस्कुराने के लिए। मंगताओं की भीड़ लगी है, छोटे से लाला हैं हमारे ठाकुर जी, जरा उनका भाव समझो ठाकुर जी के प्रति। तो हम कहते हैं लाला मुस्कुराइयो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको तो एक लंगोटी ही काफी है। दे आर, या उनको मैं रियल सेलिब्रिटी कह सकता हूं, वो है सेलिब्रिटी। एवरी मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड फिर एक आखिरी क्वेश्चन, आप माता पिता हैं, आपके बच्चे का सबसे बड़ा हीरो कौन होना चाहिए? पिता। सबसे बड़ी हीरोइन कौन हो सकती है? नायिका, मां। बताओ कितने बच्चों के मोबाइल के कवर पे माता और पिता के फोटो लगे हैं? तो तुम तो दुनिया के सबसे फेल्यूर माता पिता हो, सक्सेसफुल नहीं हो। जिस मैया ने पाला पोसा बड़ा किया, जन्म दिया, जिस पिता ने अपनी खुशियां छोड़कर अपने लाल को सब कुछ दिया, वास्तव में उनके मोबाइल कवर से लेकर के और दिल के अंदर में कोई होना चाहिए था तो उनके माता पिता होने चाहिए थे, पर कहां है मुझे बताओ। न तुम अपने प्रति प्रेम पैदा कर पाए, न तुम हीरो बन पाए, न तुम शिवाजी को हीरो बना पाए, न तुम महाराणा प्रताप को हीरो बना पाए। तुमने किन को हीरो बना दिया? और ये बात, ये पाप तुम्हारे माथे है, क्योंकि कच्ची मिट्टी बच्चे थे, तुमने उन्हें चिल्लम बनाया है। एक मैया बाबा मुझे मुंह नहीं दिखा सकते, और जब मैं प्रवचन करता हूं तो ऐसे ऐसे उठाते हैं कुछ लोग, इधर देखते हैं, ऐसे चलते हैं, उधर घड़ी ऐसे देखते हैं कि हमारा काम हम कुछ नहीं है, तुमको लग रही छाती में, तुम्हारी ठेस लग रहे हैं तुमको। और कहीं बेटा बेटी सामने हो तो तुम ऐसे देख करके बाप रे बाप, ये तो पहले ही बात नहीं सुनता था, ये बाबा तो और भड़का रहा है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। मैं भड़का नहीं रहा हूं, मैं उनको भी बाद में कहूंगा, इस दुनिया में लाने के लिए जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाया है, तुम्हारे लिए सारी खुशियां बर्बाद की हैं। हो सकता है मन हो तुम अपनी संस्कृति की शिक्षा लेकर के अपने माता पिता को आनंदित और गौरवान्वित करके उन्हें कह सको कि तुमने मुझे जन्म देकर के बुरा नहीं किया, तुम्हारा लाल भारत माता का पक्का सेवक है, सनातन का पक्का सिपाही है। वो तुम कह सको ना। अपने माता पिता को लज्जित क्यों होने देना चाहते हो? उन्होंने तो नहीं किया, भूल हो गई उनसे, एक दौर था, समझ नहीं पाए। पर तुम तो अब समझ रहे हो, देख रहे हो, तुम पढ़े लिखे हो, एआई के जमाने में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तुम्हारे पास। तुम देखो, उनके जमाने में कुछ नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई मैप नहीं था उनके पास। तुम्हारे पास सब कुछ है, सारी जानकारियां हैं, पलक झपकते तुम सब देख सकते हो, क्या घटनाएं हुई, कहां से हो रही है, कहां से बर्बाद हुए, कैसे बिगड़े, तुम्हें तो पता है ना। तो तुम क्यों नहीं अवेयर होते हो? तुम्हें अवेयर होना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं, भारत के समस्त जितने भी हम धर्म से जुड़े लोग हैं, जिनके ऊपर धर्म प्रचार का और लोक कल्याण और मानवता के कल्याण, अपने यजमान के कल्याण का जिम्मा है, उनके यजमान का पहला कल्याण यह है
कि भारत माता की छतरी अगर मजबूत रहेगी तो फिर इसके नीचे टीवी फ्रिज कूलर ला के रखेंगे। जब छत ही गिर जाएगा तो टीवी कहाँ रखोगे? और जब छत नहीं है, दीवार नहीं है और टीवी लेके घूम रहे हैं, कहाँ टीवी लगाए हैं? वॉशिंग मशीन है, माथे पे लेके चलो, माथे पे कपड़ा धोना। छत है भारत, भारत की सीमाएं, और भारत की सीमाएं और भारत क्या है? भारत का मूल प्राण है भारत की प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति, और हमारा धर्म ही हमारा आधार है। ये मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, ये मजबूत होगा तो हम आनंदित होंगे। हम पूरे जीवन में अपने बच्चों को वो दे पाएं, तुम पर गर्व करेंगे तुम्हारे बच्चे। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। कपूत है तो ड्रग्स लेके खत्म कर देगा, और सपूत है कुछ भी न दोगे तब भी पैदा कर लेगा। लेकिन अगर संस्कार दे दिया समय रहते रहते तो जीवन भर, पहली बात तो यही, सीधा संस्कार दो ना। छोटा सा एक संस्कार है, रामायण सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते बूढ़ा हो गए, मर गए, पर तुम्हारा बच्चा अभी तक तुम्हें प्रणाम नहीं करता। और तुम जब रामायण सुनकर के आए थे और बच्चा को तुमने जन्म दिया था तो उस समय क्यों नहीं सिखाया था बच्चा को ये चाचा, ये चाची, ये नाना, ये काकी, ये मामी, ये भूआ, ये सब सिखाने से बढ़िया था शुरू से सिखाते, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वही माथा। एक ही चीज सिखा देते, बेटे हमारे जो प्रभु हैं ना राम जी, सुबह सुबह छोटे से राम जी उठते ना तो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान स्वयं प्रातः उठ करके अपने माता, अपने पिता और अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत होकर प्रणाम करते थे। आओ मेरे लाल, तुम भी दंडवत होकर के प्रणाम करो। जो माता पिता और गुरु को दंडवत होकर के प्रणाम करेगा, सनातन संस्कृति उसके हृदय में आएगी, मुझे पक्का विश्वास है। पर हम ये भी नहीं करा पाए, छोटे सा कम नहीं करा पाए। उसके बाद हम कहते हैं हम धार्मिक, महाराज जी हम लेके गए थे, वहां मुंडन करा दिए, वहां ले गए, चढ़ गए, हम वहां अमरनाथ में चढ़ गए, हम कैलाश जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ से होके आ गए, अभी हेलीकॉप्टर से हम केदारनाथ होके आ गए। फिर क्या हुआ? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मर गए, वहीं पर 4 आदमी खत्म हो गए। तीर्थ का भी एक मतलब समझो। तीर्थ यात्राएं बनाई ही जाती थी कि जहां हम कठिनाई से पहुंचे, जहां हम तपस्या करते हुए पहुंचे। वो ऐसा भी क्या तीर्थ, ऐसे निकाल के पैसा फेंके भड़बड़ भड़बड़ पहुंच गए और वहां लगा भगवान को पकड़ के ले आए। भगवान तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि तुम उठा करके केदारनाथ को ले आओगे? तुम्हारी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ तुम्हारे साथ आ जाएंगे? बताओ, वो खुद ही कहां रहते हैं? उनको खुद ही पैसा वैसा का कोई मतलब नहीं है, रुपया से कोई मतलब नहीं है। वैसे ही है बम भोलेनाथ उनका नाम है, भोले। तुम वहां लेके जा रहे हो, अब तुम सोच रहे भोलेनाथ पर हमारा जलवा होगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कौन है रे? नंदी, नंदी भृंगी। 4 भूत प्रेत के बुला करके बोले इसको पटक के मारे यहीं पर पहले केदारनाथ में, टांग तोड़ के भेज यहां से। ये जा रहे हैं भोलेनाथ को अपना ये दिखाने, जलवा। बताओ इनको, ज्ञानियों की पूछ देखो, बुद्धि इनका कैसा हो गया। महान नारकीय लोग न शिव समझते हैं, न विष्णु समझते हैं, न ये ब्रह्मा समझते हैं, न सृष्टि समझते हैं, न इनको वेद से मतलब है, न इनको उपनिषदों से मतलब है। हमारे ऋषि कितने वैज्ञानिक थे, कितने विद्वान थे, उनके बारे में इनको कुछ पता नहीं। गुरुत्वाकर्षण कौन लाया? न्यूटन। जीरो का नहीं, कुछ पता ही नहीं। विमान शास्त्र किस बारे में? कोई जानकारी नहीं है, कोई लिटरेचर नहीं इनके पास। अब मैं क्या बात करूं इनसे, बताओ। न अपना लिटरेचर है तुम्हारे पास, न तुम्हारे पास जानकारी है, तो तुम्हारे देश के बच्चे कैसे, तुम्हारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में खाली बढ़िया बढ़िया करा दे रहे हो। तुमको कभी पता चला तुम्हारे स्कूलों कॉलेजों में भी बच्चों को ड्रग्स मिल जाता है? भेजते हो ना, ध्यान दिया कभी? कॉलेज से ड्रग्स लेके आते हैं ना। शराब कहां से पी के आते हैं? कहां से आते हैं? कहां मिलता है? बोलो, कभी खबर लिया? नहीं महाराज जी, हम तो माता पिता होने का फर्ज अदा कर दिए। हम कि कितना अदा किए जरा बताइए। अदा, आपका अदा सुनी, फर्ज अदा। हमने इसको पढ़ना लिखना सिखा दिया, अब अपना शादी ब्याह कर दिया, अपना सोचे। और इतना तो कुतिया भी कर देती है। कुतिया के 3-4 बच्चे होते हैं, वो भी भौंकना सिखा देती है, काटना सिखा देती है, रोटी मांगना सिखा देती है, और सिखा देती है कि तुम हिलाओगे तो मालिक खुश होगा भी दे देता है। इतना ट्रेनिंग तो पक्षी दे देती है। इधर देखो, आंख मिलाओ। पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है,
घोंसले में रख करके दिन भर जाके खुद लाती है, चोंच में रख करके और बच्चों को खिलाती है। तुमको तो आज तक चोंच से खिलाते हुए मैंने नहीं देखा। बताओ, उसको भूख भी लगी रहे वो पक्षी को, तो फिर भी चोंच में रख करके उड़ के उतनी दूर आती है और आकर के बच्चे जो कुछ 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 करते रहते हैं फिर उनको चोंच में खिलाती है। तो ज्यादा प्रेमिनी तो है, तुम कहां हो? तुमको तो गोलगप्पा मिल जाए, मां बेटी में लड़ाई होते हुए मैंने देखा है। मां हम 3 हम खाएंगे, तू कैसे खाएगी? आज पहली बार मेरे को मिला है, तेरे पापा मेरे को खाने नहीं देते, 5 हम खाएंगे। गोलगप्पा के लिए मां बेटी लड़ गए, बताओ। उससे बढ़िया तो चिड़िया है, वो अपने बच्चों को खिला रही है, उड़ना सिखा रही है, बोलना सिखा रही है, गाना सिखा रही है। मुझे एक जानवर का नाम बताओ जिन्होंने अपने बच्चों को अपना काम करना सिखाया ना हो, पाला ना हो, उनके भीतर प्रेम ना हो। अगर डिस्कवरी चैनल और ये रील के चैनल ना आते तो हमें पता भी नहीं चलता कि शेर भी अपने बच्चों को कितना प्रेम करता है। पर हमें आनंद बहुत आया, हम कि यहां भी सुरक्षित नहीं है आदमी, बताओ। तब ये पहली बार वीडियो देख करके भारतवर्ष के पतियों को ये आनंद आया कि कोई बात नहीं, हम ही लोग नहीं है खा रहे हैं, शेर भी खा रहे हैं। बड़ा इनके छाती को ठंडक पहुंचा, कोई बात नहीं, कोई हम अकेले थोड़ी हैं। जब शेर का भी ये हालत है तो बड़ा इनको आनंद आया। अब ये सब वीडियो में कभी आनंद दे देते हैं, लेकिन फिर मैं इतना विनोद इसलिए कर रहा हूँ, हंस भी इसीलिए रहा हूँ कि हम हंसने के लायक बचें। जरूर अपने बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ाइए। मेरी कोई कड़वे वचन, आपको कड़वे वचन बोलने से क्या लाभ है? आप बताओ, आप यहाँ पर आए हो, अगर मैं मीठी मीठी बात करूं और कहूं वाह जजमान जय हो और तुम्हारी जय हो और तुम्हारे ये होंगे, तब ज्यादा दोगे कि अब दोगे? अगर तुम्हारी जयकारी करें और तुम्हारी तीमारदारी करें और तुमको ये कहें कि 2 महीने के बाद तुम चिंता मत करो, अभी कितना समय हो रहा है, आज कौन सा महीना है भाई? जुलाई 2025, तो सितंबर 2027 तक तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी। अब क्या 2.5 साल हमारा क्या माथा खाओगे? तब तक माल देते रहो, न लगे तो फिर तुमको थोड़ी याद रहेगा, तुम दूसरे के पास जाओगे, उतना थोड़ी याद रहेगा हमारे बारे में। हम ये करें, हाँ बोलो क्या करें? ये करें तो माल ही माल होगा हमारे पास। पर मुझे कभी कभी ये लगता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ऐसे ही परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है, जो कुछ चाहिए भारत को संदेश देने के लिए सब कुछ है। आश्रम है, यहां से बोल सकते हैं, लाखों लोग बैठे बैठे सुन सकते हैं, रोज सुनते हैं, सब कुछ तो है। तो अब क्यों बाप पैसा करूं? मैं क्या करूंगा मैं पैसे का, बताओ। तो जीवन का एक एक क्षण अपनी भारत माता की रक्षा में क्यों न लगाएं? मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको उनके बच्चों की रक्षा के बारे में क्यों न सिखाएं? इतनी ईमानदारी और इतना प्रेम ईश्वर से रखना चाहिए कि सत्य, अभी वर्तमान इस समय में जिस धर्म की जरूरत है उसका ज्ञान लोगों को दिया जाए। आप लोग नाराज मत होइएगा माता जी, बाकी और कुछ चाहिए तो यहां दुकानों की कमी नहीं है, किसी और दुकान में चले जाइएगा, ये तो इसी का है, इससे ज्यादा यहां कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वहां अंदर में शुभकामना वृक्ष है, मनोकामना वृक्ष था, वो 250 बहुत साल पुराना वृक्ष है। और वास्तव में वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं ऋषि हैं। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए, तो वो ऋषि हैं, उसका नाम मनोकामना वृक्ष था। लोग वहां दीपक जलाते हैं, बहुतों की बात भी पूरी हुई होगी, ठाकुर जी करते ही हैं। पर हम एक दिन गए, हमको अच्छा नहीं लगा, हम कि ये खतरनाक लिखा है, हमने कहा इसको शुभकामना वृक्ष रखो। क्यों? मन तो खतरनाक है, मनोकामना पूरी न हो। और मैं भी आज के इस सत्संग का यही फल आपको देता हूं, आप सबको प्रेम और आशीर्वाद है, आपकी कोई मनोकामना पूरी ना हो। दोबारा आएंगे नहीं कि बड़ा खतरनाक, इस आश्रम में आना मत। पर इतना कहता हूं कि जीवन में आपको भी पता नहीं कि आपका मन आपका कैसे नाश करा देगा। ये जरूर भगवान से प्रार्थना करता हूं आपकी मनोकामना पूर्ण न हो, पर जिसमें आपका शुभ छिपा हुआ हो वो हर चीज पूर्ण हो, आपकी शुभकामना पूर्ण हो। धर्म हमें शुभकामना पूर्ण करने को सिखाता है, मनोकामना पूर्ण करने को नहीं सिखाता है। क्योंकि नारद जी ने कहा जही विधिनाथ होई हित मोरा। नारद जी का जब मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं, ठाकुर जी बोले बताओ एक ही चेला था, नारायण नारायण कर रहा था, ये भी कह रहा हम भी विवाह करके चले जाएंगे, इसको तो नहीं करने देंगे, इससे तो प्रचार करवाएंगे। तो नारद जी ने कहा महाराज हम इतना भक्ति उक्ति किए हैं, आज तो अपना चेहरा दो, सुंदरता हमको दो, हमको शादी करनी है। भगवान बोले ठीक है, हरि हरि बोले थे, बद्दर का रूप दे दिया, विवाह नहीं हुआ। नारद जी नाराज हो गए, तुम बड़े बेकार आदमी हो,
इतना जीवन भर तपस्या करने के बाद, नारायण नारायण करने के बाद, तो इतने धोखेबाज हो, अपने मुंह के बदले में बंदर का मुंह लगा दिया। कम से कम हमारा ही वाला होता तो चांस था कि हो जाता। तुम तो और बिगाड़ दिए महाराज, काम खराब कर दिया हमारा तुमने, हमारा ही छोड़ देते। तो ठाकुर जी ने कहा, नारद आपने मेरी भक्ति की, बड़ी अच्छी बात, पर आपने एक बात मुझसे कह दी थी क्या? पहले तो कहा मेरा विवाह मुझे करना है, मुझे वही विश्व मोहिनी चाहिए, पर चलते चलते आपने कह दिया था कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, हे प्रभु मेरा हित जिसमें हो वही करना। तो मुझे पक्का पता है इस पृथ्वी की रक्षा के लिए और ब्रह्मांड की रक्षा के लिए, हे नारद आप हाथों में बीणा उठा करके, घर घर द्वार द्वार जा करके लोगों के हृदय में भक्ति, प्रेम, शांति और आत्मज्ञान पैदा करो, ताकि भारत में लोग आनंदित होकर के देवता की तरह रह सकें। इसलिए मैंने आपको विवाह से रोक दिया, आपका हित इसी में है। तो नारद जी बोले, हाँ महाराज ठीक है, तो आप जो मांगे थे मिल गए। इसलिए मैं आपको भी कहता हूं, कभी जाकर के भगवान के सामने मनोकामना मत रखना, और रखना तो इतना कह देना कि प्रभु ये मनोकामना लिस्ट है, लिस्ट नंबर 327 चीज लिख के जाना कम से कम, और लिख करके फिर कहना, चलते समय कहना, प्रभु हमारे मन में जो कुछ आया, हम तो अज्ञानी हैं, पता नहीं इसमें क्या क्या लिखें, इसी से मौत भी हो सकती है, इसी से हम बर्बाद भी हो सकते हैं। तो चलते चलते कह दीजिएगा अपने ठाकुर जी के पास, अपने गुरुदेव के पास कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, ये हमारी मनोकामना है, पर तुम पूरी शुभकामना करना, बस तुम जो समझते हो कि जिससे हमारा शुभ होगा वही पूर्ण करना। सच्चा कोई गुरु होगा, सच्चा कोई वास्तव में पुरोहित होगा, तो तुम्हारी मनोकामनाओं की ओर दृष्टि नहीं रखेगा, बल्कि शुभकामना की ओर दृष्टि रखेगा, किसमें हित है। वैसे ही मुझे भी अच्छा लगता मैं आप लोगों से मिलूं, आपके मन की बात करूं, हृदय की बात करूं, मैं भी लेकर के बैठ जाऊं यहां पर 20, 25, 50 नारियल और आपको दे दूं, कि 25 भभूति आपको दे दूं। हालांकि प्रसाद आपको मिलेगा, नारियल श्रीफल नाम है उसका, श्रीफल, जो खाए सो तरे उस श्रीफल को, नारियल तो है ही श्रीफल, मैं वो दूंगा, पर मैं वो तुमको इसलिए नहीं दूंगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो पैसा आ जाएगा, ये खाओगे तो लॉटरी लग जाएगी, ये खाओगे तो यहाँ, ये क्या है, ये सब ये क्या तिकड़मबाजी है, बिना मतलब का बात नहीं करना चाहिए सब। आप सीधा सीधा बताइए आत्मज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा। मन हमारा मालिक न हो, आत्मा हमारी मालिक है। श्री कृष्ण ने यही कहा है, बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर, व्हाट आई एम डूइंग, कोहम कस्तम कुत आयातम, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं इस पृथ्वी पर, क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना था और क्या कर रहा हूं, ये जानने में आया हूं। क्या मेरा धर्म होना चाहिए वर्तमान में, मुझे ये जानना चाहिए। और वास्तव में गुरु संत वही हैं जो तुम्हें वर्तमान के धर्म से परिचित कराएं। वो परिचित करा सकते हैं, करना न करना वो तुम्हारे ऊपर है, वो करेंगे नहीं तुम्हारे लिए, करोगे तुम ही। भजन, भोजन, शयन, मैथुन प्रॉक्सी नहीं होता, तुम्हें ही करना होगा। कितना भी कह दो जिस्म मगर एक जान है हम, हे जी हम दोनों में क्या अंतर है? अगर अंतर नहीं तो तुम खाओ और पति को भूखा छोड़ दो, उसका पेट भर जाए तो माथा फोड़ देगा तुम्हारा। 4 डोसा आएगा तो 2 वो भी खाएगा, क्यों? एक हो, अर्धांगी तुम ही खाई जाओ। तो भोजन अलग अलग, सोना अलग अलग। पति कह दे हाँ सुनो ना मुझे नींद बहुत आ रही है लेकिन आज ओवर टाइम करना है, तो मेरे बदले में सो जा। पत्नी बोली मैं सो क्या जाऊं, मैं तो सो ही रही हूं पहले से। सोना क्या है, मैं तो पहले ही सोफा पे सो रही हूं। क्या पत्नी के सोने से पति का नींद पूरी हो जाएगा? बताओ। किसी बेटे के सोने से मां की नींद पूरी हो जाएगी? किसी मां के सोने से बेटे की नींद पूरी हो जाएगी? किसी मां के औषधि खाने से बेटे का रोग ठीक हो जाएगा? अरे बताते नहीं, बोलो। भोजन अलग अलग, शयन सबको अलग अलग। तो भजन तुम्हारे बदले में कैसे कोई कर लेगा? हैं जी? बस अब चुप, सटक सीताराम। ये तो बाबा बहुत फंसाया। तो वही वाले बाबा ठीक थे जो कह रहे थे कोई बात नहीं तुम माल दो हम कर देते हैं। अरे तुम्हें ही करना होगा। अपने भजन, अपने ज्ञान, द सेल्फ रियलाइजेशन, ये तुम्हें खुद करना होगा। नोबडी कैन डू, तुम्हारे बदले कोई नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना होगा। अगर ऐसा होता तो प्रहलाद की मां कयाधु हैं,
उनको भगवान कितना प्रेम करते हैं, और प्रहलाद के पिता को मारते हैं, फाड़ देते हैं। भजन लग जाता ना पत्नी का, कयाधु भजन कर रही गुरु का, हिरण्यकश्यपु को नहीं लगा। भगवान ने कहा आओ तुमको हम भजन दिखाते हैं, इधर आओ। इसलिए तो रोज गाता हूं और इसको रोज सुनिए, और इसमें ही सार छिपा हुआ है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसको डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। वो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में सब गाइए। जिसने जानी है दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, गुरुआज्ञा की हो तो, सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। खोप
कर लगे सतगुरु ना संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारें और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ हैं। और जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जाने। वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर, मैं सदा हरि गुण गाऊं। गुरु बिन ज्ञान, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, भोले जय भोले, जय भोले जय भोले। ओ जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले। जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले। जय भोले जय भोले, जय भोले जय भोले। महादेव महादेव, 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 महादेव। शंभो 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 शंभो। भोले 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 भोले। भोले महादेव महादेव, 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 महादेव। शंभो 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 शंभो
कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव 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 शंभो 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 नमन वंदन प्रणाम।